हेलो दोस्तों। तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बिहार बेल्टॉन की भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। तो दोस्तों फाइनली इसकी जो लेटेस्ट अपडेट है, जिसमें अप्लाई डेट के लिए हम जो डेट आपको पिछले वीडियो में बताए थे, वो डेट में थोड़ी बहुत चेंजिंग आई है, तो उसी के बारे में बताएंगे। और इसकी सिलेबस भी निकल के बाहर आ चुकी है, तो इसकी क्या सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस रिलीज हो चुकी है, यानी कि इसकी क्या सिलेबस है वो सारे डिस्कस करें इसके वीडियो में। क्योंकि बताएंगे किस किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या सिलेबस रहती है, और कौन ये फॉर्म अप्लाई कर सकती है, क्या ये गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है या सेक्टर बेस्ड जॉब है। सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। और दोस्तों अभी तक बता दें आपको, बेल्टॉन के लेके बहुत से कैंडिडेट में कन्फ्यूजन बने रहते कि बेल्टॉन क्या होता है। तो बेल्टॉन एक प्राइवेट एजेंसी है, जिसे हम ब्रोकर के तौर पे कह सकते हैं। वो एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जैसे कि एसएससी के एग्ज़ाम जो टाटा कंपनी करवाते हैं, बाकी कंपनी जो करवाते हैं। तो इसमें तो बस एग्ज़ाम लेते हैं, बाकी काम जो एजेंट कंपनी निकालती है वैकेंसी उसकी होती है, यानी कि उस बोर्ड की होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, बेल्टॉन बोर्ड ही इसकी भर्ती निकालती है। और बिहार गवर्नमेंट, यानी कि बिहार गवर्नमेंट का जब भी इसकी वैकेंसी की जरूरत होती है, कि यार मान लीजिए मुझे डाटा एंट्री ऑपरेटर की 50 कैंडिडेट चाहिए, तो बेल्टॉन से कहेंगे, बेल्टॉन के पास पूरा क्वालिफिकेशन वाला कैंडिडेट रखा रहता है, वो क्वालिफाई करेंगे तो वहाँ से वो 50 कैंडिडेट के भेज जाएगा। अब नंबर ऑफ बेस पे, यानी कि नंबर ऑफ जितना रहेंगे उस हिसाब से बेस रहता है। आमतौर पर क्या है कि मान लीजिए एक लेखा से वो ठेकेदार होगा, वो ठेकेदार है, उसके पास 100 कैंडिडेट है जो कि प्यूरी क्वालिफाई है, मेरिट तैयार 100 कैंडिडेट वो रखे हुए हैं। अगर मान लीजिए बिहार सरकार को 100 कैंडिडेट चाहिए तो वो 100 के 100 भेज देंगे, 10 चाहिए तो उसमें से 10 भेजेंगे, 20 चाहिए तो 20 में भेजेंगे, या जिस सेक्टर में चाहेंगे उस सेक्टर में देखेंगे, उस तरीक़े से वो रखते हैं। पिछले वीडियो में जैसे बताया था कि आपको ये गवर्नमेंट जॉब है, तो दोस्तों गवर्नमेंट जॉब भी कह सकते हैं, प्राइवेट जॉब भी कह सकते हैं। जैसे कि आपको समीक्षा के तौर पे 5 साल के लिए किसी जॉब में लिया जाता है, और जब इसकी 5 साल हो जाइए, तो जिससे आपको पता है समीक्षा के तौर पर जो भी कैंडिडेट की भर्ती होती है 5 साल के लिए, तो आपके पास एक्सपीरियंस हो जाती है। जब भी वैकेंसी आती है तो उसमें उनको इंक्लूड किया जाता है, इनको निकाला नहीं जाता। यानी कि इसमें अगर 5 साल की जॉब होती है, लेकिन आपको बता दें कि लगभग आपको 95% कन्फर्म रखिए कि एक परमानेंट आप जॉब हो जाती है। बाकी 5 साल के लिए तो कम नहीं है, सैलरी भी अच्छा खासा है, जो कि वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों अभी बेरोजगारी इतनी ज़्यादा मायने रखती है कि आदमी 5 साल क्या 1 साल अगर भी जॉब मिले तो वो करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दोस्तों इसी के बारे में हम लोग सारी जानकारी जानेंगे, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी जानकारी जानेंगे। तो वीडियो को आप जरूर बने रहे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें बिहार बेल्टॉन की डाटा एंट्री ऑपरेटर की न्यू वैकेंसी 2024 की रिलीज़ हो चुकी है। जिसके बारे में बात करें तो टोटल पोस्ट ऑफिशियल जारी नहीं किया है कि कितने पोस्ट पे भर्ती आएगी, लेकिन ऐसा अनुमान है कि लगभग 6000, जैसे कि पिछले बार भी आई थी, तो 6000 पोस्ट पर कम से कम भर्ती आएगी, जो कि 2019 में आई थी ये भर्ती, जिसकी ज्वाइनिंग 2023 तक कैंडिडेट को हुआ है। तो 2023 तक कैंडिडेट ने बहुत से लिए है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जो चैनल पर मैसेज करते रहते हैं, उसके माध्यम से मैं आपको बता पा रहा हूँ। इसके अप्लाई डेट की बात करें तो 20 फरवरी से लेके आपको 15 माह तक अप्लाई होगी, जो कि लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि ये 13 फरवरी से अप्लाई होगी, लेकिन डेट में थोड़ी चेंजिंग हुई है। आपको 20 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक अप्लाई होगी। तो दोस्तों ये इसकी अप्लाई डेट रहेगी। आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखेंगे तो आपको 2-3 दिन पहले ही अप्लाई कर लीजिएगा। फी की बात कर ले तो जनरल, EWS, BC, IBC या अदर स्टेट से भी आप अप्लाई करते हैं तो आपको 1000 रुपये फ़ी तौर पर लिया जाएगा। बाकी SC कैंडिडेट है, ST है, PH है, फीमेल कैंडिडेट है तो 250 रुपये की फ़ी आपको चार्ज किया जाएगा। एज की बात कर ले तो एज इसमें 18 से लेकर 59 साल तक है, यानी कि एज की कह सकते हैं किसी की कोई दिक्कत नहीं। यहाँ की एज आपकी कम बढ़ सकती है, लेकिन ज़्यादा की कोई लिमिट है, 59 साल तक के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज की इसमें कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। एज लिमिट है जो 15 मार्च 2024 तक, यानी कि फॉर्म भराने की जो लास्ट डेट है तब तक आपकी जो मिनिमम एज 18 साल है ये आपकी हो जानी चाहिए, तो ये फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हो गए। क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो आप तो 12th पास है तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 1 ईयर की कंप्यूटर की कोर्स चाहिए, यानी कि 1 साल की कंप्यूटर का कोई भी कोर्स चाहिए, चाहे ADCA होती है, चाहे जो भी होती है, 1 साल वाली कंप्यूटर की कोई कोर्स होगी तो इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों कंपटीशन यहाँ जाके कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट है जिसके पास कंप्यूटर की कोर्स नहीं आती। 12th पास तो बथेरे कैंडिडेट होंगे, लेकिन कंप्यूटर की डिग्री बहुत से कम कैंडिडेट होते हैं, जो कि 1 साल वाले होते हैं। 6 महीने वाले बहुत कैंडिडेट के पास होते हैं, पर 1 साल वाले बहुत कम के पास होते हैं। तो दोस्तों ये इसमें प्लस पॉइंट है कि जो कैंडिडेट के पास ये है तो वो फॉर्म जरूर अप्लाई करें, आपकी सिलेक्शन जरूर होगी और ये भर्ती आपकी अच्छा खासा रहती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो सबसे पहले रिटन एग्जाम है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चन होंगे। इसके बाद आपकी टाइपिंग होगी, टाइपिंग टेस्ट होगी। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपकी मेरिट तैयार किया जाएगा। इसमें मेरिट
सिलेबस एग्जाम पहले से बता देते हो मेरिट किस हिसाब से तैयार होती है। यानी कि मान लीजिए आपको 100 कैंडिडेट को वो सेलेक्ट किया गया, जितनी भी सीट आती है, मान लीजिए 100 सीट आती, 100 कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया और 100 कैंडिडेट मान लीजिए 2024 में आप सेलेक्ट हो गए, तो आप जब भी बिहार गवर्नमेंट बोलेंगी मुझे डाटा एंट्री का 50 कैंडिडेट चाहिए, तो इस 100 में से 50 कैंडिडेट को भेज दिया जाएगा, इन 50 को जॉब हो गई। बाकी आपके पास 50 बचे इनके पास, जब भी किसी और विभाग में इनको जरूरत पड़ेगी तो बिहार गवर्नमेंट इनको बोलेगी, बेल्ट्रॉन को बोलेगी, बेल्ट्रॉन फिर इसमें से 50 कैंडिडेट हुए। यानी कि आपका मेरिट एक बार बन गया तो 1 साल 2 साल, लगभग 1 साल 2 साल में आपकी वहाँ ज्वाइनिंग हो ही जाती है कन्फर्म। अगर नंबर ज़्यादा हो तो सबसे पहले आपको ही लिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीक़ा से इसकी सिलेक्शन होती है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में टोटल इसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 60 मार्क रहेंगे, यानी कि 60 मार्क आपकी एग्जाम होगी टोटल। टाइमिंग की बात करें तो लगभग 1 से 1.5 घंटा टाइमिंग आपको दिया जाएगा, यानी कि टाइमिंग अच्छा खासा रहती है। ये इसकी सिलेबस हो गई। आप सिलेबस तो ये इतनी हो गई। अब बात कर ले कि इसमें आपको 30% मार्क रहेगी जो कि क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि क्वालिफाई करने के लिए आपको 30% मार्क लानी होगी। सॉरी दोस्तों, 50% मार्क आपको लानी है। क्वालिफाई करने के लिए आपको 50% मार्क लानी होगी, यानी कि टोटल 30 मार्क लाना होगा। अगर 60 के मार्क एग्जाम होगी आपकी तो 30 मार्क आपको इतनी लानी होगी। 50% मार्क आप लाइएगा तो एग्ज़ाम क्वालिफाई है। ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गई, आप सेलेक्ट हो जाइएगा। बशर्ते नंबर ज़्यादा रहने पर ही जॉब हो रहेगी। लगभग मानिए कि लगभग 40 के अप्रॉक्स है आपकी नंबर, तो अच्छा खासा है। अब हम बात कर लिए इसमें निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। तो जो भी कैंडिडेट इसकी एग्ज़ाम देंगे तो वो टोटल आपको 160 आप अटेंड ले सकते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं दिया गया। ये समझ गए। तो ये इसकी सिलेबस होगी। अब पूछा क्या जाएगा, तो दोस्तों आपको पहले बता दिए 12th पास है, 1 ईयर कंप्यूटर है। तो दोस्तों इसकी 60 क्वेश्चन जो रहेगी आपकी, टोटल 60 के 60 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से ही पूछे जाएंगे। ये आप रख लीजिए। इसकी सिलेबस क्या होती है, जो नोटिफिकेशन है जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये नोटिफिकेशन आपको हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहाँ से सिलेबस आप रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों 60 के 60 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से पूछे जाए। जैसे कंप्यूटर के जनक कौन होते हैं, कंप्यूटर में शॉर्टकट जो बटन होते हैं, शॉर्टकट बटन होते हैं वो पूछे जाएंगे, एक्सेल के बारे में पूछे जाएंगे, वर्ड पावर के बारे में पूछे जाएंगे, जो भी होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड वही आपको पूछे जाएंगे। टोटल 60 के 60 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से रहेंगे। तो कंप्यूटर का कोई भी एक जीके की अच्छा सा बुक आप ले लीजिएगा, वहाँ से आप तैयारी करिएगा तो आपके ठीक रहेगी। ये होगी। अब ये क्वालिफाई कर लीजिएगा, यानी कि 30% मार्क हो जाएगी। तो उसी दिन आपकी टाइपिंग भी होगी, यानी कि स्किल टेस्ट है जो कि आपकी टाइपिंग उसी दिन लिया जाएगा। टाइपिंग किस तरीक़े से होगी, तो टाइपिंग आपकी हिंदी की टाइपिंग है, टाइपिंग इंग्लिश के, और एक स्टोनो के 1-2 पोस्ट आ सकते हैं, ऐसा अनुमान है। तो दोस्तों जब ये नोटिफिकेशन फुल्ली 20 की रिलीज हो जाएगी तो वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी आ जाएगी तो अब पता चलेगा। लेकिन जब तक हम हिंदी इंग्लिश के लेके चलते हैं तो हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट आपको स्पीड चाहिए। इंग्लिश में बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट आपके स्पीड चाहिए। एरर की बात करें तो 15% एरर आप छूट दिया जाएगा, यानी कि 15% गलती को आपको निगलेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी स्टोनो की जो होगी इसमें 70 वर्ड पर मिनट आपके स्पीड मांगेगी, और इसमें 20% की एरर को माफ़ किया जाएगा। ये भी क्वालिफाई नेचर है क्या, इसी बेस पे आपकी मेरिट तैयार होगी। तो ये इसकी सिलेबस एग्जाम पैटर्न होगी टाइपिंग की भी। इसके बाद हम बात करें सैलरी कितना दिया जाता है। दोस्तों समीक्षा बेस पे सैलरी की बात करें तो आपको पूरा मिला जुला के लगभग 17 से लेकर 18,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। यानी कि आती है तो 20 है, लेकिन बहुत इंसेंटिव को काट उठ के लगभग 17 से 18,000 रुपये आपकी सैलरी मंथली रहेगी। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि आपकी ये 5 साल वाली जॉब है, यानी कि 5 साल की ये जॉब रहेगी आपकी। तो 5 साल में क्या है कि मान लीजिए पहले महीने आपको 1700 रुपया मिले, 17,000 मिले, सॉरी दोस्तों, पहले महीने 17,000 मिले, तो उससे बाद अगले साल जो होगी, यानी कि फर्स्ट ईयर की बात करें तो इतने आप अगले ईयर बात करें तो अगले ईयर आपकी वैकेंसी, यानी कि आपकी सैलरी में होगी 10% की इजाफा होगी, यानी कि 17,000 तो मिलेंगे ही। इसके बाद 10% इसका निकाल दीजिए जो होगी उसकी, फिर अगले साल आपको जो भी आएगी उसका 10%, यानी कि हर साल आपकी 10% सैलरी बढ़ेगी। तो मान लीजिए अभी 17,000 है तो लगभग 18 समथिंग हो जाएगी। 18 के बाद 20, यानी कि 1-2 साल में 25,000 के अप्रॉक्स में सैलरी आपकी 2-3 साल में चली जाएगी। तो दोस्तों सैलरी भी अच्छी खासी है, 5 साल की जॉब है। वहाँ रहने के बाद अच्छा सा आप जान पहचान हो जाती है, अच्छा हो जाती है। जब भी उसमें वैकेंसी आती है तो परमानेंट आपको वहाँ रख लिया जाता है। लगभग 95% यही देखा गया। बाकी इसकी सिलेबस यही है, एग्जाम पैटर्न यही है। बाकी इसकी अप्लाई डेट जब
20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो एक नए वीडियो उस दिन बना के बता देंगे, और आपको अप्लाई की जो लिंक होती है वो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी इसमें सिलेबस, इसकी अप्लाई डेट, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी जानकारी आपको बता दिए। ये सारी ऑफिशियल है, कोई फिक्स नहीं। बिहार बेल्टॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये सारी जानकारियाँ मैंने वहीं से उठा के आपको बताया। बाकी दोस्तों, बेल्टॉन के लेके कोई भी अपडेट आती है तो आपको चैनल को तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।